Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'll be telling you my plans for class 10th. मैं अभी क्लास 10th में आई हूँ. सो आई हैव सम प्लान्स क्योंकि क्लास 9th ने तो मुझे काफ़ी सही रियलिटी चेक दिया है. सो क्लास 10 में आई कैन नॉट repeat some mistakes which I did in class 9th, and there are some more improvements which I need to do, and in this video I'll be sharing you my plans for class 10th. If you are new here, make sure to subscribe to my channel and like this video. And now let's get into the video. So first thing first, मैं बता देती हूँ कोचिंग के लिए. बिकॉज देर इज़ अ थिंग कि कौन सा कोचिंग लूँगी, कौन सा बैच लूँगी, ट्यूशन और व्हाट. तो मेरे सीनियर्स ने तो मुझे बोला था कि क्लास 10 इज़ ईजी एज हेल एंड क्लास 9 इज़ ऑल्सो ईजी एज हेल. तो तुम्हें कोई बैच, कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट स्टडी योर सेल्फ. एंड मैंने माना भी था क्लास 9 की स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से आई कुड नॉट स्टडी कंसिस्टेंटली, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी घटिया मार्क्स आए थे. और फिर मैंने बैचेस लिया एंड मेरा मार्क्स इम्प्रूव हुआ. सो आई थिंक आई विल बी टेकिंग अ बैच, एंड आई एम टेकिंग अ बैच एंड आई एम टेकिंग नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ वाला बैच, जो कि अप्रैल से शुरू होगा. एंड यू ऑल कैन टेक इट टू बिकॉज इट्स गुड. आई थिंक इट्स गुड. या सो दैट. तो बैच के लिए तो मैं नेक्स्ट टॉपर्स का ले रही हूँ ना. सेकेंड थिंग कि बुक्स कौन कौन सा लूँगी, आई हैव नो आइडिया मैं कौन कौन सा लूँगी. NCERT तो सारे सब्जेक्ट्स का लूँगी बिकॉज कंपलसरी है. तो NCERT तो रहेगा एंड बाकी रेफरेंस बुक्स सब मैं मे के टाइम में लूँगी. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो डोंट वरी. नाउ टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज में आई एम जस्ट गोना फॉलो नेक्स्ट टॉपर्स में जो भी पढ़ाएगा ब्लाइंडली. प्लस या आई एम जस्ट गोना फॉलो नेक्स्ट टॉपर्स में जो भी पढ़ाएंगे वो ब्लाइंडली. एंड आई विल ऑल्सो फॉलो लाइक NCERT ने जो ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं दैट. बिकॉज मैंने सुना कि वहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इस बार क्लास 10 के पेपर में. तो दैट्स वाई जो CBSE का जो ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी वाला दे प्रोवाइड, राइट, whatever that is, फाइल PDF, तो उसी से प्रैक्टिस करूँगी. सो या नाउ टॉकिंग, कोई सा भी नंबर है, आई डोंट नो. सो नाउ टॉकिंग अबाउट माई प्लान्स. तो सबसे पहले मेरा प्लान है कंसिस्टेंट रहना रोज़, जो कि मैं क्लास 9th के एंड में भी थी. लाइक लास्ट के 3 महीने में आई वॉज डैम कंसिस्टेंट. लाइक मैं पूरे साल थी. लेट मी टेल यू माई क्लास 9th का थोड़ा सा, ठीक है. यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू. सो क्लास 9th में स्टार्टिंग में अप्रैल टू जून वाले टाइम में आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. आई डोंट नो वाई आई वॉज नॉट, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं थी. फिर जुलाई से अगस्त, हाँ, जून जुलाई अगस्त, राइट, ये 3 महीने, 2.5 महीने आई वॉज कंसिस्टेंट अ लॉट. लेकिन फिर वो जेंसी प्रोटेस्ट हो गया भाई, एंड देन आई कुड नॉट बी कंसिस्टेंट बिकॉज मेरा दिमाग हिल गया. एंड देन फिर वो फेस्टिवल्स आ गया, फिर आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट. फिर नवंबर में मैं 1 महीना पूरा अच्छे से पढ़ा. फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा. और द ओनली थिंग आई थिंक इज मेरा रिविजन लास्ट मोमेंट पर अच्छे से नहीं हुआ था क्लास 9 में, विच वॉज द प्रॉब्लम. सो दिस टाइम माई प्लान इज़ नंबर 1 टू बी कंसिस्टेंट, स्टडी फ्रॉम डे 1. लाइक जब से मेरा बैच शुरू हो जाएगा तब से ही मैं रोज़ से पढ़ूँगी. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करना है और सिर्फ वीडियोज़ नहीं देखना है. दैट इज़ ऑल्सो माई सेकेंड प्लान, कि बहुत सारे क्वेश्चंस करना है सारे सब्जेक्ट्स के. एंड लैंग्वेजेस के लिए भी बहुत मेहनत करना है. एंड माई थर्ड प्लान इज़ टू बी डिसिप्लिन्ड स्कूल में. एंड किसी भी टीचर से, किसी भी इंसान से कोई पंगे नहीं लेने हैं मुझे. दैट इज़ माई थर्ड प्लान. एंड माई फोर्थ प्लान हैज़ टू बी लाइक chilling out थोड़ा सा. My fourth plan is to, like, how do I say, like, enjoy, like, go and get a life and then घूमना, आवारागर्दी करना type of thing. Because I have seen people who say कि class 10 easy है, class 9 से भी easy है, and then class 10th में like
you should go and hang out with your friends क्योंकि 11th से बहुत मुश्किल हो जाता है, so that's why. So these are my plans for class 10th, and yeah. Or I have also like this strategy for class 10th, which is 3 phase strategy. So first phase में रहेगा, first is the foundation phase from April to June, ठीक है, जिसमें I'm gonna like lay my foundation for class 10th, like habit formation करूँगी and syllabus mapping होगा उस phase में बस. And my second phase is from July to October to November, sorry, yeah, जिसमें is syllabus completion का phase, जिसमें I want to complete my entire goddamn syllabus before my pre-boards. And now third phase is the last phase जिसमें सिर्फ revision होगा. तो उस phases के लिए stay connected with me, we can do it together, so yeah, that's it for the video, guys. Make sure you subscribe to my channel and follow for more such amazing videos. Bye.